हिंदी फिल्म बेबी जॉन ऐसे समय पर सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है जब अल्लू अर्जुन के पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पुष्पा 2 के बारे में बात करें तो इसके करीब 2 करोड़ टिकट बिकने की खबर खुद इसके निर्माता बता रहे हैं। यह आंकड़ा न केवल दक्षिण भारतीय सिनेमा की अपार लोकप्रियता की एक बानगी भर है, बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए चुनौती भी है। बात करें वरुण धवन की बेबी जॉन की तो यह फिल्म तमिल ब्लॉकबस्टर थेरी की हिंदी रीमेक है। थेरी पहले ही हिंदी दर्शकों के बीच खासा लोकप्रिय हो चुकी है। इसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब पर 10 करोड़ से अधिक व्यूज हासिल कर चुका है। टीवी चैनलों पर भी इसे आपने कई बार देखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जो दर्शक थेरी को पहली बार देख चुके हैं, क्या वो सिनेमाघरों में टिकट खरीदकर बेबी जॉन को देखने जाएंगे? इस चुनौती के बीच एक और पहलू वरुण धवन की इमेज का भी है। एक वक्त था जब वरुण को नए जमाने के गोविंदा का टैग दिया गया। उनके फिल्मों में वो चुलबुला और बेफिक्र अंदाज था जो दर्शकों को खूब भाता था। लेकिन बीते कुछ सालों में वो अपनी पहचान को शाहरुख खान बनाने की कोशिश में उलझ गए हैं। बेबी जॉन की कामयाबी इस पर निर्भर करेगी कि यह फिल्म दर्शकों को कुछ नया दे पाती है या नहीं। क्या वरुण धवन अपने किरदार में कुछ ऐसा अलग दिखा पाएंगे जो उन्हें उनकी पुरानी छवि से निकालकर एक नई ऊंचाई पर ले जाए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फिल्म अपने मूल तमिल संस्करण से अलग होकर कोई नई कहानी कह पाएगी जो पहले से देख चुके दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों तक खींच कर ले आए? ये फिल्म सिर्फ वरुण धवन के कैरियर के लिए ही नहीं, बल्कि हिंदी रीमेक्स की बदलती साख के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान साबित होगी। देखना यह है कि क्या बेबी जॉन दर्शकों के दिलों में जगह बना पाएगी या ये केवल एक और औसत दर्जे की रीमेक बनकर रह जाएगी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करते हैं वरुण धवन के फिल्म बेबी जॉन की। अगर आपने थेरी देख ली है तो आप कहानी के मोड़ मुकाम से वाकिफ होंगे, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने इसे नहीं देखा तो बिना ज्यादा राज खोले इतना समझ लीजिए कि बेबी जॉन एक ऐसे युवा डीएसपी की कहानी है जो अपने कर्तव्य और निजी जिंदगी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक ऐसी कहानी जिसमें ससुर पुलिस से चिढ़ता है, माँ बेटे को शादी के सपने दिखाती है और बेटा खुद को तब तक शादी के लिए तैयार नहीं मानता जब तक दिल और दिमाग दोनों हाँ ना कर दें। कहानी यहीं से मुड़ती है जब डीएसपी की शादी एक डॉक्टर से हो जाती है, लेकिन फिल्म की शुरुआत में ही वह एक टीचर से मिलता है जो उसकी बेटी को केरल के एक स्कूल में पढ़ाती है। और सबसे बड़ा सवाल, मुंबई का वो डीएसपी जो कानून के रक्षक के तौर पर जाना जाता है, आखिर केरल में एक बेकरी वाले के रूप में क्यों और कैसे छुपा बैठा है? बेबी जॉन की पूरी कहानी इसी सीक्रेट के इर्द गिर्द बुनी गई है। फिल्म 2 घंटे 40 मिनट लंबी है और इतनी लंबी कहानी को संभालने के लिए न सिर्फ दमदार पटकथा बल्कि दमदार कहानी की भी जरूरत होती है। पर अफसोस की बात यह है कि बेबी जॉन इन दोनों ही मोर्चों पर कमजोर साबित होती है। शुरुआत में जो कहानी थोड़ी दिलचस्प लगती है, वह जैसे ही फिल्म में डेब्यू कर रही कीर्ति सुरेश की एंट्री होती है, अपनी दिशा से भटक जाती है। फिल्म में हीरो हीरोइन को नैन मटक्का करना है, गाने गाने हैं और दर्शकों को यह भी दिखाना है कि डीएसपी स्तर का अधिकारी शानदार डांसर भी हो सकता है। अगर जंजीर का विजय यह देख पाता तो शायद वो अपने डीएसपी से भी 2-4 मस्त ठुमके सीखकर यारी है ईमान मेरे गाने में दोस्ती का जश्न मनाने के नए तरीके ढूंढ लेता। बेबी जॉन का स्क्रीन प्ले इस कदर लड़खड़ाया हुआ है कि आपको यह समझ नहीं आता कि इस कहानी की कहानी क्या है। डीएसपी का रोमांस, उसकी डांसिंग स्किल्स या फिर उसके काम करने का अजीब तरीका। एक सीरियस पुलिस अधिकारी को दिखाने की कोशिश में फिल्म उसे एक ऐसे सुपर हीरो की तरह पेश करती है जो हर जगह मौजूद है, हर समस्या सुलझा सकता है और हर गाने में नाच सकता है। फिल्म बेबी जॉन अपनी ही उलझनों और किरदारों के बोझ तले दबती नजर आती है, लेकिन स्क्रीन पर ताजगी का एहसास कराती है इसकी दूसरी हीरोइन वामिका गब्बी और डीसीपी की बेटी के किरदार में ज़ारा जियाना। दोनों जब भी पर्दे पर साथ आते हैं फिल्म में थोड़ी जान आ जाती है। वामिका गब्बी की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पहले ही अपनी पहचान बना ली है। यहाँ उनका किरदार भले ही छोटा है, लेकिन जब जब वह स्क्रीन पर आती हैं दर्शकों का ध्यान खींच लेती हैं। ज़ारा जियाना ने भी अपनी मौजूदगी से फिल्म में चमक लाने की कोशिश की है। उनका अभिनय सहज है और उनकी स्क्रीन पर मासूमियत अच्छी ही लगती है। जैकी श्रॉफ फिल्म में विलेन के रूप में फिर दिखे हैं। सिंघम अगेन के बाद वो फिर से नेगेटिव शेड में है।
उनके कपड़ों से लेकर उनकी बॉडी लैंग्वेज तक हर चीज़ को खतरनाक बनाने की कोशिश हुई है। लेकिन जैकी का लुक उनकी उम्र के साथ मेल नहीं खाता। हर सीन में उनकी थकी हुई प्रेजेंस और कमज़ोर डायलॉग्स दर्शकों को निराश ही करते हैं। जैकी का किरदार ना तो डराता है ना इम्प्रेस करता है। ऐसा लगता है जैसे एटली केवल उनका नाम जोड़ने के लिए उन्हें फिल्म में लेकर आए हैं। जैकी इस फिल्म को उस ऊंचाई तक नहीं ले जा पाए जहां दर्शक उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। फिल्म बेबी जॉन में वरुण धवन से दर्शकों को सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं और उनका किरदार उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश भी करता है। हालांकि ये किरदार पूरी तरह से नया महसूस नहीं होता, फिर भी वरुण के अभिनय में एक सहज आकर्षण है। उनके एक्शन दृश्यों ने यह साफ कर दिया है कि वह इस दिशा में और बेहतर कर सकते हैं। अगर वह अपनी सदाबहार मुस्कान को पीछे छोड़ गंभीर एक्शन किरदारों पर ध्यान दें तो उनका फ्यूचर ब्राइट है। फिल्म बेबी जॉन भले ही उम्मीदों पर खरी ना उतरी हो, लेकिन इसकी कुछ बातें लंबे वक्त तक याद की जाएंगी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3 स्टार।